वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल के सेकेंड फेज यानी एम फेज को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेज की तीनों फेज यानी G1 फेज, S फेज और G2 फेज को डिस्कस किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इंटरफेज के इन तीनों फेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। इसके अलावा हम लोगों ने G0 फेज को भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल के सेकेंड फेज यानी एम फेज को डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल का सेकेंड फेज है एम फेज। इंटरफेज के बाद सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है, इसलिए सेल G2 फेज के बाद एम फेज में इंटर करता है। एम फेज यानी सेल डिवीजन के समय पहले सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसके बाद सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और फाइनली सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर दो नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह से एम फेज दो प्रोसेस से मिलकर कंप्लीट होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन और सेकेंड साइटोकाइनेसिस यानी सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कुछ सेल डिवीजन में एक सिंगल सेल सिर्फ एक बार डिवाइड होकर दो नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह के सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस और ऐसे एम फेज को कहते हैं माइटोटिक फेज। लेकिन कुछ सेल डिवीजन में एक सिंगल सेल कंटिन्यूस दो बार डिवाइड होकर चार नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह के सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस और ऐसे एम फेज को कहते हैं मियोटिक फेज। इन दोनों तरह के सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस सेम होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस सिंपल होता है, लेकिन मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। पहले हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद मियोसिस सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एम फेज यानी सेल डिवीजन का फर्स्ट प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस। यहाँ हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और ये प्रोसेस मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और दिखाई देने लगता है। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। इसके बाद क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड को सेल के अपोजिट पोल्स की ओर खींचता है। जब सिस्टर क्रोमाटिड सेल के अपोजिट पोल्स में पहुंच जाता है तो इसके चारों ओर न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होता है और न्यूक्लियोलस दिखाई देने लगता है। इस तरह से सेल के एक सिंगल न्यूक्लियस से दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है और ये पूरा प्रोसेस चार स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टेलोफेज। माइटोटिक सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज इंटरफेज के G2 फेज के बाद स्टार्ट होता है और ये माइटोसिस का फर्स्ट स्टेज है। प्रोफेज को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। फर्स्ट है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होता है, इसलिए इस स्टेज में क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरफेज के एस फेज में क्रोमोसोम के साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, यानी दो सेंट्रोसोम प्रोड्यूस होता है। प्रोफेज में ये दोनों सेंट्रोसोम एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट करते हैं। यानी प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और इसे माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है। ये स्पिंडल फाइबर मैक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है लेट प्रोफेज या प्रो मेटाफेज। लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम और अधिक कंडेंस हो जाता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देने लगता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
दो सिस्टर क्रोमाटिड से मिलकर बना होता है। ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर अटैच रहता है, यानी जब इंटरफेज के एस फेज में क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम का आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस होता है, जिसे सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। और इस तरह से क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है। इस क्रोमोसोम में ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड है और इस क्रोमोसोम में ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड है। ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन पर ज्वाइंट रहता है। इस कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन को कहते हैं सेंट्रोमियर। इंटरफेज में सिस्टर क्रोमाटिड दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इंटरफेज में क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होता है, लेकिन जब प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम और उसके दोनों सिस्टर क्रोमाटिड भी क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्मॉल वेसिकल्स में ब्रेकडाउन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन स्पिंडल फाइबर असेंबली के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच नहीं हो पाएगा। इसके अलावा लेट प्रोफेज के एंड में दोनों सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलकर प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। प्रोफेज के बाद सेल मेटाफेज में इंटर होता है। मेटाफेज के समय न्यूक्लियस पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और सभी क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। साथ ही साथ क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है। इसलिए मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के हेल्प से क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब सभी क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है तो प्रत्येक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर पर अटैच हो जाता है। काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ये सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट रहता है। प्रत्येक क्रोमोसोम का दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अपोजिट पोल्स के स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमाटिड इस पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है और दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड इसके अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है। इसके बाद मेटाफेज में सभी क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर यानी इक्वेटोरियल प्लेट की ओर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर के हेल्प से इक्वेटोरियल प्लेट में एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं। क्योंकि मेटाफेज स्टेज में सभी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इक्वेटोरियल प्लेट को मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन के नेक्स्ट पार्ट यानी एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।